क्लास ऊपर है तो आंगनबाड़ी चलता है, निचले में ही मैंने 2 टीचर के चलते है प्रिंसिपल सर के पास मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा 94717। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। सोनाक्षी कुमारी। क्या चीज़ का ये सब्जेक्ट का चल रहा है क्लास? कौन सी क्लास में हो? ये इसकी स्थिति को देखकर कि कैसा स्थिति है इस जर्जर अवस्था को देखकर जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। इस वक्त मैं झारखंड के पलामू जिले के पाटन क्षेत्र यानी कि मेदिनीनगर में मिराल गांव है, मिराल पंचायत में मैं उपस्थित हूं। और हालांकि मैं शिक्षा पे बात करने के लिए पहले मैं आपको दिखाया था, स्वास्थ्य पे बात किया था कि हर क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है। अब मैं वहीं शिक्षा पे बात करूं तो ये देखिए, जो झारखंड सरकार के द्वारा ये गवर्नमेंट स्कूल दिया गया है और जो झारखंड के शिक्षा मंत्री वादे कर रहे थे कि हम और मुख्यमंत्री की शिक्षा में झारखंड में दुरुस्त करेंगे, तो वहीं मैं जब इस बात को धरातल पर उतर कर निरीक्षण करने पहुंचा, हालांकि मैं तमाम और स्कूलों में जाऊंगा, व्यवस्था को दिखाऊंगा कि क्या कुछ व्यवस्था है। तो मैंने आया जब मिराल पंचायत में, तो इस सरकारी स्कूल में पाया कि सबसे पहले जब मैंने आया बिना बताए किसी को, जब मैं तहकीकात किया, पड़ताल किया, तो देखा कि जो सरकार के द्वारा पानी की व्यवस्था है यहाँ पे जो सरकारी स्कूल में, वो जर्जर अवस्था में पाया गया। क्योंकि देखिए, जो नल हैं वो खराब हो चुके हैं और एक नल है जो तमाम कई छात्र को पीने के लिए पानी की व्यवस्था तो दिया गया। हालांकि इससे जांच की विषय है कि क्या कुछ इसमें पानी जो टंकी है इसमें साफ होता है, या जैसे कि आप ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यवस्था देखें कि हालत यहाँ कैसा हुआ है। जहाँ पे नल है, पानी पीने का जो व्यवस्था दिया जाता है उसकी स्थिति देखिए सरकारी स्कूल में किस तरह से जर्जर स्थिति है, व्यवस्था है। हालांकि वो तो मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ जांच के लिए, व्यवस्था की पानी की टंकी साफ होती है ना होती है, ये यहीं से हालत को देखकर पता लगाया जा सकता है। दूसरा व्यवस्था, जब मैंने यहाँ पे आया, जब मैं क्लास में देखा, तो देख सकते हैं आप क्लास, एक बार कैमरा मैन है, देखिए कितने वर्ग में बांटा गया है क्लास में। एक बार ये देखिए, क्लास वर्ग 1 2 3 4, यहाँ मुझे 4 रूम देखा, 4 क्लास तक। लेकिन हालांकि जब मैं धरातल पर उतरा तो यहाँ लिखा हुआ है कार्यालय। कैमरामैन एक बार मेरे साथ आएंगे और ये दिखाएंगे यहाँ की स्थिति, ये सरकारी स्कूल का, कि क्या कुछ सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। जब मैंने अंदर आया और पाया कार्यालय में, कार्यालय हालांकि आज जो दिन है सोमवार, ना कोई छुट्टी का है दिन, ना कुछ। हो सकता है कि प्रिंसिपल साहब कोई तत्काल उनकी इमरजेंसी आ गई होगी जो छुट्टी ले रहे होंगे। जब मैंने यहाँ पहुंचा कि हालांकि प्रिंसिपल के बाद शिक्षक से मैं बात करने की कोशिश किया, एक बार ये प्रिंसिपल के कार्यालय, हमारे साथ जो टीचर हैं, आप भी आइए सर, एक बार दिखाएं कार्यालय में, आपके अनुमति के अनुसार ही मैं जाऊंगा। मैं आप एक बार आए, यही शिक्षक मिले थे स्कूल में और इन्हीं के अनुमति से देखिए हम यहाँ पे आए। और ये प्रिंसिपल साहब यही बैठते हैं। अच्छा, वो क्या है, वो क्या चीज का है कार्यालय? एक बार आइए सर, आपके साथ ही मैं आता हूँ। हालांकि मैं आपके देखिए कैमरा मैन है और देखिए इसकी स्थिति दिखाएं कितनी जर्जर है। क्या चीज है ये? जैसे एग्जाम होता है ना, तो हाँ, उसका कॉपी वगैरह है। कॉपी वगैरह है ये? हाँ, एग्जाम होता है तो एग्जाम पिछले, का? हाँ एग्जाम का। तो आप लोग को व्यवस्था रखने के लिए नहीं दिया गया है यहाँ पे कि अलमीरा हो अच्छे नहीं, तरीके से? ये रखा गया है ना, इसमें कुछ कागजात जो उस प्रकार के मतलब मुख्य चीज होते हैं ना, ये गोदरेज में रखा गया। अच्छा, और बाकी ये ऐसे रखे गए? हाँ, आइए सर, आप मेरे साथ एक बार इधर रहिए कि देखिए कि ये स्थिति को मैं दिखाऊं कि हालांकि इसकी जर्जर देखिए, ये पानी के लिए है पानी के लिए ये सही है या खराब है? अभी खराब है। क्या, कब से खराब है? ये हो गया कुछ दिन, एक आध महीना हो एक गया। आध महीना कंप्लेन किए थे आप लोग इस पे? नहीं, इस पर कंप्लेन फिर अभी तो नहीं किए हैं। अच्छा, क्यों नहीं किए? हालांकि प्रिंसिपल साहब तो है नहीं, मैं किससे सवाल जवाब करूं कि कंप्लेन गया है कि नहीं। ये तो चलिए, आप मेरे साथ आइए और क्लास में। मैं जब पाया यहाँ आया तो कि वर्ग 1 2 3 4 4 क्लास हैं, और भी क्लास है। कितने क्लास है यहाँ पे? 7 क्लास तक चलता है सर। 7 क्लास तक चलता है? हम्म, तो 7 क्लास तक चलता है, लेकिन 4 क्लास यहाँ पे मैं देखा नीचे, और क्लास ऊपर है। मतलब क्लास ऊपर है तो आंगनबाड़ी चलता है, निचले में ही मैंने 2 टीचर के चलते 2 ही रूम खुला रहता है। 2 ही रूम क्यों? क्योंकि देखिए हालांकि सभी क्लास खुलना चाहिए 1 2 3 4, लेकिन मुझे पाया केवल वर्ग 2 क्लास ही खुला हुआ है, और बाकी क्लास नहीं, क्यों 2 बंद ये है? क्लास जैसे है ना सर, कि 2 टीचर हैं, इसलिए जो है मैंने 2 ही रूम रखते हैं। एक उसमें रहते हैं और एक इसमें रहते हैं। नहीं, अभी तो एक ही क्लास हाँ, खुला हुआ तो मिले सर। बहुत कम बच्चे थे, इस कारण से क्यों एक ही। बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? टीचर क्यों कम है? टीचर की संख्या क्यों कम पड़ रही है यहाँ पे? नहीं, टीचर तो कम है, ये है।
प्रिंसिपल का क्या नाम है? संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार सिंह। देखिए प्रिंसिपल का, हालांकि मैं प्रिंसिपल से बात भी करूंगा, ये नंबर ऑन रहता है प्रिंसिपल सर हाँ का? हाँ हाँ? है। अच्छा देखिए, अभी यही रहेगा सर, आप आपसे और कुछ बात करेंगे। एक बार मैं लाइव आपको दिखा दूं कि ये प्रिंसिपल का नंबर है। प्रिंसिपल सर के पास मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। 94717 41860। मैं, देखिए एक बार ये नंबर दिखा है, मैं प्रिंसिपल सर के पास कॉल भी किया। लाइव आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रिंसिपल सर के पास कॉल कर रहा हूँ। संतोष सिंह नाम है उनका। अच्छा, प्रिंसिपल सर के पास कॉल किया हूँ और तमाम कई मुद्दे हैं जो सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, संतोष कुमार सिंह बात हो रही है उनसे? आपके मैं मिराल से बोल रहा हूँ। बोलिए। सर यहाँ पे मैं आपसे मिलने आया था, एडमिशन कराना था बच्चों का, तो आपके स्कूल में आया तो आप थे नहीं यहाँ पे। हाँ, छुट्टी में है। छुट्टी में है सर? हाँ, अच्छा, क्या चीज़ की छुट्टी में है सर? ऐसी अच्छा काम ऐसी, बतावे आपको अपना। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सर एडमिशन कराने के लिए आया था आपके पास। एडमिशन आपका घर कहाँ है? घर तो मेराले है सर। तो मेरा स्कूल में कराइए। मेराल स्कूल में? जी जी। अच्छा अच्छा सर, तो यहाँ किसका एडमिशन होता है सर? झरी निमिया का। झरी निमिया का? जी, तो झरी निमिया के लोग भी आए हैं सर मेरे साथ एडमिशन कराने के लिए। ये है झरी निमिया के। अब सर नाम तो नहीं पता, आइएगा तो आप ही को ना बताएंगे। हाँ, आप ही को ना बताएंगे सर, आइएगा तभी तो पता कीजिएगा। अब मुझे थोड़ी सा बता रहे हैं। ठीक है, तो हमको बताएंगे तो हम आएंगे तो अपने वेट करेंगे। अच्छा क्या ठीक। नाम है आपका? मेरा नाम सर प्रिंस शुक्ला है, मैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ। मैं अभी हालांकि सरकारी स्कूल का जायजा लेने आया था। तो जब तो हम लोग को जो वर्क मिला हुआ है, जब इस स्कूल में आए तो हाँ, पाया कि आपका कार्यालय ऑफिस तो खुला हुआ है, लेकिन आप उपस्थित नहीं थे। एक टीचर है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश कुमार सिंह। सतीश कुमार जी टीचर मिले, एक वर्ग 2 हाँ, क्लास खुला हुआ है। हाँ, तो वर्ग 2 क्लास खुला हुआ है सर, तो आपका कार्यालय में आप नहीं थे, तो मैं सोचा आपसे बात कर लूं। हाँ। ठीक है सर, आप हम छुट्टी, बाहर निकल गए हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद निकल गए? हाँ, थोड़ा काम से आया शादी उदी का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, हम आपसे बाद में बात करेंगे। आज मैं स्कूल को खबर कर लूं, उसके बाद आपसे बात करते हैं सर। और वेट कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिएगा तो शाम के। ठीक, ठीक है सर, ठीक। ठीक है, धन्यवाद। देखिए मैंने लाइव, हालांकि पहले मैं ग्रामीण बनकर इनसे बात किया तो ये किस तरह से बात कर रहे थे, और जब मैंने बताया कि मैं मीडिया वाला हूँ, तब इन्होंने अपना रूप चंद सेकेंडों में बदल दिया। इनकी जो भाषा थी, शैली थी, वो ही बदल गई, हालांकि मीडिया के नाम पे। मैंने जब ये इन्वेस्टिगेट किया कि कैसे यहाँ के आम लोगों से कैसे ये बात करते हैं, प्रिंसिपल साहब का जो बात करने का रवैया था वो भी आपने देख लिया। अब मैं चलता हूँ, हालांकि सर हमारे साथ चलेंगे, आइए सर आप क्लासों में चलते हैं, बच्चों से बात करते हैं कि बच्चों का यहाँ सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या कुछ करते हैं। मैंने जब आकर बात किया, अभी बात करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सोनाक्षी कुमारी। क्या चीज का ये सब्जेक्ट का चल रहा है क्लास? कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रही हो अभी? मैथ। मैथ? तो मैथ में पेंटिंग आता है क्या? झंडा बना रही हो तुम? दिखाइए यहाँ पे एक बार कैमरा में, तो झंडा बना रही हो तुम? हाँ, चलो ठीक है, आगे बात करते हो। तुम क्या पढ़ रहे हो? हिंदी। अलग, एक ही क्लास में अलग अलग चलता है क्या? हिंदी पढ़ रहे हो? क्या नाम हुआ? नाम बताओ अपना नाम। रोशनी। रोशनी। हिंदी में क्या पढ़ रही हो? बोलो। देखिए हालांकि छात्र हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं यहाँ का जो स्थिति है वो देखिए। हालांकि एक ही क्लास खुला हुआ है, एक क्लास में आप एक बार देख सकते हैं कितनी संख्या में बच्चे हैं। क्यों नहीं पढ़ने आते हैं? क्या चीज़ का यहाँ कमी है? सरकार के द्वारा जो व्यवस्था दी जा रही है, हालांकि वहाँ से चलती है, लेकिन यहाँ आते आते कहीं फंस जाती है या नहीं पहुँच पाती है। तमाम ऐसे मुद्दे और सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखें कि साफ तौर पर देख सकते हैं, एक बार ये स्थिति भी दिखाए। बेंचों का जो सरकार के द्वारा दिया गया है, बच्चों को बैठने का व्यवस्था किया गया है, उसकी स्थिति एक बार ले जायजा देखिए यहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? सोनाक्षी कुमारी। सोनाक्षी कुमारी, क्या पढ़ रही हो? बताओ बताओ क्या पढ़ रही हो? ये कौन है तुम्हारे? कौन है ये?
हाँ, हम्म, तुम्हारे ये जो पढ़ा रहे हैं कौन है? सर सर, क्या नाम है सर का? सतीश कुमार सिंह। हाँ, सतीश कुमार सिंह। सतीश कुमार सिंह। क्या पढ़ाते हैं ये? तुम कौन सी क्लास में हो? हालांकि देखिए, बच्चों को ये भी नहीं मालूम है कि ये कौन सी क्लास में है, और भी छात्र हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। हाँ, क्या नाम हुआ तुम्हारा? रोहिणी शर्मा। रोहिणी शर्मा। कहाँ से आती हो आप? मेराल मोड़ से। मेराल मोड़ से। क्या नाम है शिक्षक का जो पढ़ा रहे हैं? सतीश कुमार सिंह। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी इंग्लिश मैथ सब पढ़ाते हैं। सब पढ़ाते हैं, मतलब ये ऑलराउंडर टीचर है। क्या अभी क्या पढ़ रही हो तुम? अभी इंग्लिश। इंग्लिश में कौन सा सब्जेक्ट है? कौन सी क्लास में हो? 5। 5 क्लास में। एरोप्लेन का स्पेलिंग बताओ। एरोप्लेन का स्पेलिंग हाँ। देश का राष्ट्रपति कौन है? देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। आप कौन सा राज्य में रहती हैं? झारखंड। इसका मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री आपके गांव के मुखिया कौन है? छोटू सिंह। तो आपको ये मालूम है मुख्यमंत्री कौन है? ये मालूम नहीं है? नहीं। राष्ट्रपति नहीं मालूम है? होम मिनिस्टर, गृह मंत्री है कौन? पता है? देखिए, हालांकि प्रधानमंत्री का नाम मालूम है इन्हें, क्योंकि वो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये इन्हें नहीं मालूम है। ये जरूर मालूम है कि इनके गांव का मुखिया कौन है। यहाँ पे आपको मालूम है कि रोज खाना मिलता है। हाँ। लंच में क्या क्या मिलता है आपको? आज खाना मिला आपको? नहीं, क्यों नहीं मिला? आज खाना बनाने वाला नहीं आया है। क्यों? कब से नहीं आ रही है वो? आज ही से। आज ही नहीं आया है? आज क्या था ऐसे खाने में? आज खाना नहीं बना है। और दिन तो आज का रूटीन मालूम होगा कि क्या है? आज का खाना दाल चावल सब्जी है। अच्छा, और सोमवार मंगलवार को क्या मिलता है? मंगलवार के दाल चावल सब्जी, पर आज का था दाल चावल और अंडा। अंडा। आपको बताया गया है कि क्या क्या खाने में मिलेगा रोज? क्या बोले जब आप बुलाने गई? क्यों नहीं आए खाना बनाने वाले? खाना बनाने वाली बोली कि एगो पास गया तो कहे बुखार लगा है, फिर दूसरे पास गए तो कहे ना कल से आएंगे। अच्छा, कल से आएंगे। देखिए, तमाम जो व्यवस्था है वो ही बच्चों को पूरे तरीके से नहीं मिल रहा है। हालांकि सवाल ये उठता है कि जब उनके अचानक मान लीजिए छुट्टी लेना पड़ता है, तो तमाम जो ये मुद्दे हैं ये उठ रहे हैं कि क्यों दूसरे उनके स्थान पे दूसरा क्यों नहीं आ सकता है? क्या सरकार के पास पैसे की कमी है जो स्टाफ नहीं रख पा रहे हैं? क्या एक स्टाफ से हो सकता है तत्काल उनको इमरजेंसी छुट्टी लेना पड़े, तो उनके जगह पे किसको रखा जाए, कौन आए? तमाम ऐसे के सवाल भी उठ रहे हैं, और भी लोग हैं। देखिए, क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी। क्या पढ़ रही हो? हिंदी। हिंदी। तो सब्जेक्ट तो चल रहा था मैथ का, वहां पूछे मैथ का, इंग्लिश का, अब हिंदी पढ़ रही हो। हिंदी में क्या पढ़ रही हो? क की मात्रा। क की मात्रा। कौन सा आप क्लास में गई? तीसरा। स्कूल, ये जो स्कूल का नाम है आपको मालूम है? स्कूल का नाम नहीं मालूम है? कौन सा राज्य में रहती है? झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पापा का क्या नाम है? शशिकांत सिंह। हाँ, शशिकांत सिंह। शशिकांत सिंह। देश के प्रधानमंत्री कौन है? पता है? अच्छा, आपका प्रिंसिपल का क्या नाम है? बताइए, स्कूल का प्रिंसिपल का क्या नाम है? आप जो सब्जेक्ट पढ़ रही हैं हिंदी, हिंदी विषय का शिक्षक का क्या नाम है? कौन पढ़ाता है हिंदी? सतीश। हाँ, सतीश। और मैथ कौन पढ़ाता है? सतीश सर। और इंग्लिश? सतीश सर। सब सतीश सर ही पढ़ाते हैं। देखिए, इनके पास हालांकि बच्चों से बात करने के बाद ये साफ तौर पे पता चलता है कि इनके पास शिक्षक की भी कमी है। और मैंने कॉल पे प्रिंसिपल साहब से बात भी किया। प्रिंसिपल सर बोले कि आप शाम को मिलिएगा। पता नहीं, हालांकि जब ग्राउंड पे उतरे तो कोई मिलता नहीं, शाम को किस लिए मिला रहे हैं, मिलने को बुला रहे हैं,
ये तो विषय जांच की विषय है। और देखिए आइए एक बार मैं और भी इधर दिखा दूं। आइए सर मेरे साथ आइए आप भी। हालांकि मैं आपको इसलिए लेकर चल रहा हूँ सभी जगह कि इसे आप अच्छे तरीके से जान रहे हो, इस जगह को आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि कितने दिनों से शिक्षक की कमी है यहाँ पे? शिक्षा की कमी शिक्षक शिक्षक टीचर की कब कब से कमी है यहाँ? यहाँ पर प्रतिनियोजन में 2 टीचर आए थे, लेकिन फिर प्रतिनियोजन को रद्द किया गया, तो इसके बाद वो अपना चले गए। अच्छा वो चले गए। हाँ। देखिए आइए क्लास 2 था, क्लास 3 ये भी बंद मिल रहा है। और मैं और भी आगे दिखाऊं, क्लास 4 भी बंद है। तो ये क्या है सर? ये वो किचन था, अधूरा रह गया है। अधूरा क्यों, पूरा क्यों नहीं हुआ? अब तो सर बताएंगे हम। प्रिंसिपल सर बताएं। हाँ। जब वो है ही नहीं धरातल पे, मैं आया ग्राउंड जीरो पे तो है ही नहीं, तो मैं किससे बात करूं? आखिर सर देखा जाए कि मैंने अभी खिड़की अच्छा से नहीं लग पाया है, तो अधूरा ही है। उधर वाला किवाड़ वाड़ था लगा हुआ, तो मैंने तोड़ दिया लोग, बाहर के लोग, तो उससे जो है अधूरा के कारण से वहाँ नहीं बन पाता। देखिए आइए मेरे साथ कैमरामैन। और बच्चों को जो व्यवस्था है बाथरूम का, वॉशरूम का और खाने का, किचन का, ये मैं दिखा दूं कि एक बार इस पे नज़र डालें। देखिए कैसी स्थिति, जर्जर अवस्था में ये किचन है। हालांकि जो किचन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे तो गाय के लिए ऐसे लगता है जब अंदर आए तो। देखिए ये बच्चों को खाना बनाने के लिए सरकारी स्कूल में किचन दिया गया था। एक बार देखिए ये किचन नहीं, देखिए जो अधिकारी बैठ के दावे करते हैं कि शिक्षा दुरुस्त किया जा रहा है पलामू में, वही अधिकारी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, वही अधिकारी से मैं जवाब मांगना चाहता हूं सवाल का कि अधिकारी एक बार इस पे भी नजर डाले। और जो अधिकारी जो ये दावे और वादे करते हैं वो ग्राउंड पे उतरे, धरातल पर। वहां बैठ के काम करने से नहीं होगा, या धरातल पे उतरना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो पे आना पड़ेगा और इसको जांच करना पड़ेगा। कागजों में जांच से नहीं होता है। एक बार देखें यहाँ पे, एक बार कैमरामैन दिखाएं कि ये किचन रूम है, लेकिन कहीं से आपको किचन रूम की व्यवस्था नहीं दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए गाय के खाने वाले भूसा धरा गया है। हालांकि पूछा जाएगा, अभी हम शिक्षक से पूछेंगे कि ये किसका है और कहाँ से आया। और ये एक बार देखें ये भी बंद है। एक बार कैमरामैन और भी आ गया है। देखिए कि किचन रूम में बासन बर्तन, खाने का जो सामग्री है वो होना चाहिए था। हालांकि चावल दाल ये सब होना चाहिए था। ये देखिए ये किचन रूम है। किचन रूम का वो जगह है जहाँ पे खाना बने, वहाँ बच्चों को बैठा के खिला सके। देखिए यहाँ पे यही किचन रूम में बनाया गया है, यही किचन रूम में व्यवस्था दिया गया है, जो कि यहाँ गाय का खाने वाला भूसा है। कितनी स्थिति जर्जर हो चुकी है। इसको जो सरकार छात्रों के हित में दिया गया था कार्य के लिए, वो ये अपने पर्सनल यूज में इसको लिया जा रहा है। क्या सरकार की नजर इस पे है? क्या अधिकारियों का नजर इस पे है कि इसकी व्यवस्था कैसे है, कैसा स्थिति में है? या सरकार या जो यहाँ के अधिकारी हैं वो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं? देखिए इसकी स्थिति कितनी जर्जर है। और जब एक सच दिखाना शुरू करेंगे, पत्रकारों को धमकाया जाता है। यहाँ देखिए एक बार फिर खुल के ग्राउंड जीरो कर रहा हूं मैं सर। इसके ये जो आप बताएं कि किचन रूम है स्टूडेंट के लिए, क्या कुछ इसको देखने की हालत नहीं है? खाना ऐसा ही बनता नहीं, है? अधूरा यहाँ नहीं बनता है सर। फिर कहाँ किचन रूम दिया गया? नहीं, किचन रूम अभी तत्काल जो इसके बाद जो यहाँ पर बन रहा था ना मिट्टी से, हाँ। इसके बाद इसमें चला, और एक ही बार जो टूटा ना, मैंने लोग पब्लिक लोग तोड़ दिए। इसके बाद से इसमें बनना मैंने जब पब्लिक तोड़े तो कंप्लेन किया गया था? सर कंप्लेन कहाँ जाइएगा करने, आखिर इसको तोड़ दिया है, तो कंप्लेन के लिए मैंने बाहर थोड़ी रिपेयर वगैरह मिलता है, तो उसी का इंतजार किया जा रहा है कि कब से रिपेयर नहीं मिला है इसका? हो ये गया सर, मोटा मोटी 10 बरस हो ये गया है। 10 वर्ष हो गया। हालांकि कितने साल में, आपको पता है कितने साल में रिपेयर का काम आ जाता है? ऐसे तो हर साल ही आता है। तो ये हमको मालूम ये नहीं। कब से खराब पड़ा हुआ है, इसकी स्थिति जर्जर है? 10 साल आप बता रहे हैं, 10 साल से ही है। नहीं, मोटा मोटी 6-7 महीना से जो है ना, इसमें पहले यहाँ पर खाना बनता था। ये तो खाना बनने का कुछ भी यहाँ पे मुझे नहीं नहीं, दिख रहा है। पहले सर ये जो ईटा वगैरह दिखाई दे रहा है ना, इसके बाद जो है फिर गैस ला करके यहीं पर बनाया जाता तो था। ये किसका है? ये कौन रखवाया है भूसा? यहाँ तो खाना, छात्र तो भूसा खाते नहीं है, नहीं, तो फिर ये किस लिए मालूम रखा नहीं है सर ये किसका है? है, उसमें भी रखा हुआ है? तब मालूम नहीं है, हम लोग से कोई पूछ करके नहीं रखा रखा है। है। अच्छा इसका इंचार्ज तो प्रिंसिपल साहब ही तो होंगे सबके बाद। हाँ। ठीक है, तो यानी कि हालांकि प्रिंसिपल साहब के निर्देशानुसार यहाँ रखा गया होगा। नहीं, निर्देशक के देगा गांव में सर, ऐसा थोड़ी है कि निर्देश दीजिएगा तब रख। तो गांव तो के खुला लोगों, रहेगा सर, तो खुला मैंने जैसे टूटा हुआ है
तो ला करके किसी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। सर आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या यहाँ के लोग दबाव देते हैं क्या आप पे कि हाँ नहीं यहाँ नहीं पे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर, लेकिन हमको जानकारी नहीं है कि किसका देखिए यह हालांकि गलती शिक्षक में नहीं है, ये एक टीचर है पढ़ाने आए हैं, ये इन उन अधिकारियों की जांच की विषय है जो अधिकारी हैं। सर एक बार मुझे ये बता दें कि शौचालय कहाँ पे है छात्रों के लिए, जो छात्र जाएं सेफ्टी से, क्योंकि सरकारी स्कूल में हालांकि ज़्यादा मामला शौचालय का आता है। शौचालय किधर है? हालांकि जो सरकार वादे करते हैं जो बाहर खुले में शौच न करें, बाहर जो देते शौचालय हैं तो भी एक बना हुआ था सर, लेकिन वो जो है मैंने खास करके यहाँ पर अधिकांशतः बाहर ही लोग मैंने जाया करते हैं। क्यों बाहर सरकार तो मना करती है, सरकारी मना कर स्कूल है, सरकारी स्कूल में सरकार व्यवस्था देती है, सरकार ही नहीं, मना। व्यवस्था तो दिया गया है, साफ सफाई भी हुआ है सर, लेकिन उसको आइए खोला नहीं आइए गया। हम आपको दिखाते हैं जो सर खुद कह रहे हैं कि सरकार दिए हैं, क्या स्थिति क्या जर्जर व्यवस्था है इसका, ये आपको खुलेआम दिखा दे कैमरे में। जो ये देखिए अधिकारी इस पे गौर करें कि क्या स्थिति है। यही वॉशरूम है, यही हालांकि देखिए मेल और फीमेल जो बच्चों के लिए छात्र छात्राओं के लिए जो दिया जाता है उसकी स्थिति एक बार कैमरा में दिखाए दिखाए, कैमरा में ऊपर जाके दिखाए, वीडियो को ऊपर करें एक बार दिखाएं जूम करके और इस स्थिति को दिखाएं अंदर जाकर के क्या स्थिति है। देखिए ताला से आप हालांकि जब नया ताला लगा होगा और अब इस ताला की स्थिति को देखकर जर्जर व्यवस्था को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि जब से बना है तब से ये खुला नहीं होगा। नहीं साफ तौर पे देखिए, चुनाव अगर साफ हुआ था सर, देखिए झूठ क्यों बोल क्यों रहा है? चुनाव के समय साफ हुआ था? हाँ क्यों हाँ। कोई नेता आ रहे हैं निरीक्षण करने के लिए? नहीं नेता नहीं, मैंने सर लोग जैसे फिर आए तो चुनाव के समय चालू हुआ फिर क्यों बंद हो गया? हालांकि इसको ठीक। चालू रहना चाहिए। हाँ। देखिए कितने साल से नहीं खुला हुआ है? साल नहीं हुआ है सर। नहीं ये देखिए इस ताला के जर्जर एक बार दिखाएं कैमरामैन जूम करके, इसकी स्थिति को देखकर कि कैसा स्थिति है, इस जर्जर व्यवस्था को आप देखकर इस व्यवस्था को एक बार देखिए और आपको पता लगा सकते हैं कि शिक्षक बता रहे हैं कि अभी साल नहीं हुआ है, लेकिन क्या ये 2 महीने 3 महीने की ये स्थिति है? आप देखिए जर्जर व्यवस्था को देखकर लगाइए, पता लगा सकते हैं कितने महीने से नहीं खुला हुआ है? मेरे चुनाव के बाद तक मैंने खुला था सर। चुनाव कब था सर आपको मालूम है? हाँ लोकसभा वाला सर चुनाव है। हाँ कब था? गर्मी का ही मौसम था देखिए सर। हालांकि ये बोलने में क्यों घबरा रहे हैं, क्यों थकमका रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी कोई अधिकारी बैठा हुआ है। हालांकि गलती इनमें बिल्कुल भी नहीं है, ये यहाँ ग्राउंड पे ऑन स्पॉट पकड़े गए, मतलब हालांकि पढ़ाते हुए देखा मैंने इनको, तो इन्हीं से सवाल जवाब करना शुरू किया क्योंकि यहाँ कोई था नहीं, मैं करता भी किससे, प्रिंसिपल साहब है नहीं। और देखिए यहाँ पे ऊपर भी है, एक बार कैमरा में दिखाएं ऊपर, और कितने सर एक बार इधर आइए आप, और कितने क्लास है ऊपर? क्लास ऊपर सर नहीं चलता है, अच्छा क्या है? आंगनबाड़ी सेंटर है अच्छा, ऊपर में। आंगनबाड़ी सेंटर है? सेंटर है तो उन लोग तो चला गया सर आके चलता है लगा। आंगनबाड़ी सेंटर? हाँ चलाते हैं लोग। अभी चालू व्यवस्था में है? नहीं आज तो नहीं मैंने आए हैं। मतलब कल आए थे? हाँ मतलब जिस दिन नहीं मैं कल आया उसी दिन सारा चीज़ छुट्टी पे है सारे लोग, सारा व्यवस्था जगमग है अब पहले से। चलिए ठीक है, ये तो शिक्षक है, हो सकता है अपने अधिकारियों के बचाव के लिए बात कर सकता है। ये कुछ ग्रामीण है। चाचा आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। अ, आपके कोई घर से यहाँ पढ़ता है स्कूल में? बच्चा पढ़ता है। बेटा पढ़ता है। हुँ। क्या कुछ सुविधा दिया जाता है? कितने टीचर आते हैं प्रतिदिन? आज के मत बताइएगा, प्रतिदिन कितने टीचर आते हैं? 2 से बेसी अइबे नहीं कर रहा 2 है। से बेसी नहीं हुँ। आते हैं। अच्छा प्रिंसिपल साहब कब-कब आते हैं? कब जी आज मैं आया ग्राउंड पे तो वो तो नहीं है, कह रहे हैं छुट्टी पे हैं। लेकिन और कब आप कब-कब देखते हैं प्रिंसिपल साहब को? 1 सप्ताह में कितने दिन आते हैं? 2-4 रोज़ अइबे करते हैं। बस 2-4 रोज़ आते हैं। हाँ, वो उनको तो काम है कि एने से ओने कूदना ही ज़रूरी है। मतलब दिन भर इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। हाँ। प्रिंसिपल साहब का काम होता है छात्रों को गाइड करना, टीचर को हाँ, अंडर रखना, फिर हाँ। भी वो सर यहाँ आप कभी टीचरे मिले के हैं? कमी है तो टीचर नहीं है तो का पढ़ेगा बच्चा? अच्छा टीचर की कमी है। तो आप लोग कभी टीचर से प्रिंसिपल सर से बोले कि टीचर की हम कमी बोले है? हैं, बोलबे करते हैं। बराबर बोल रहे हैं। लेकिन कोई कुछ नहीं कार्रवाई कुछ होता है? नहीं हो रहा है। अच्छा प्रिंसिपल साहब आगे बात नहीं पहुँचाते हैं? ना, अब पहुँचाते हैं कि नहीं पहुँचाते हैं वो समझे सर, अच्छा, ये यही बात है। चलिए इन्होंने बताया आखिर हालात क्या था। और चाचा रुकिएगा, आपसे भी बात कर लेते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? ना हमारे में वो बस्ती में अच्छा मेराल का है। चलिए आपका मेराल गाँव का, और देखिए और लोग भी हैं यहाँ पे, इन लोग से भी बात करते हैं। चाची यहाँ पे बैठी हुई हैं। हाँ, हालाँकि स्थिति एक बार देखिए ग्राउंड ज़ीरो उतरने के बाद स्थिति का हालत जर्जर ही मिला स्थिति। यहीं के रहे वाला चाची? का नाम होई? पुनीता देवी। रउरो बेटा ने पढ़लेन स्कूल में? हुँ। तक घरे जालेन तो पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछल कि स्कूल में कैसन पढ़ाई होखेला? पूछा ही त कहलन कि बढ़िया होला। बढ़िया रउरा जाँच करली? ना जाँच करे काय आए।
हमन ते बीमारी से अपते ही तो का भइल बा रउरा? जर बुखार। जर बुखार दवाई मिलेला? स्वास्थ्य केंद्र बाहिन नहीं है? दवाई मिलेला वहाँ? हाँ तभी हाँ भाई तभी थे हाँ? नहीं घरे से दवा करे ले नहीं नहीं, बुखार के स्वास्थ्य केंद्र में गांव के बुखार के दवाई रउरा ले सकली जाके, मालूम बा ना? फ्री में मिली तो मिलेला? नहीं गईली नहीं किया नहीं की गई? चलिए ठीक है। देखिए इन्होंने बताया, हालांकि इनकी जो स्थिति है बुखार लगा हुआ है। स्कूल के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी पता लग रहा है कि स्थिति डामाडोली है। पता नहीं सरकार क्या कुछ कर रही है यहाँ पे। का नाम होल चाची राव? शकुंतला देवी। रउरो नो घर से कोई यहाँ पढ़ला? हाँ नाती पोता पढ़लन। नाती पोता पढ़ले? हाँ। तो का कुछ पढ़ाई लिखाई में कुछ देखा ली प्रोग्रेस? ना हम तो ना देखे पारी, अब मने ब्रेगन पढ़लन तो। रउरा स्कूल में लइकन के खाना भी मिलला, पता बा ही? हाँ पूछली का खा के आइल बड़े, का खा के जात बड़े? हाँ भात और सब्जी और का। अच्छा, भात और सब्जी। देखिए हालांकि इनको तो साफ तौर पे नहीं पता होगा कि नियम कानून क्या है यहाँ के स्कूल का। मैंने जांच के लिए पूछताछ कर लिया, हालांकि सच में इनको नहीं मालूम है। लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, शिक्षक की कमी है, प्रिंसिपल साहब गायब है। मैंने बात किया तो उन्होंने कहा, पहले मैं नॉर्मल कहा कि मैं एक ग्रामीण हूँ, एडमिशन करने आया हूँ। आप ऑडियो में सुन सकते हैं, मैं ऑडियो भी और लाइव चलाया, ऑडियो भी चलाऊंगा। तमाम ऐसे के मुद्दे और यहाँ पहुँचने के बाद स्थिति जर्जर अवस्था में मिला। अब सरकार जो वादे करते हैं और उनको धरातल पर उतरने की ज़रूरत है कि आकर अपने जो एरिया है उस एरिया को, हालांकि वो एक अपने ज़िला के मालिक हुए, अब मालिक होकर बैठी हुई है, आकर यहाँ पे आकर ग्राउंड जीरो पे आए, तहकीकात करें कि उनकी क्या स्थिति, जर्जर अवस्था में कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है या नहीं, सरकार उनको जो फैसिलिटी दे रही है वो फैसिलिटी को अमल किया जा रहा है स्कूल में नहीं। कई ऐसे मुद्दे हैं और कई ऐसे तमाम मुद्दों में पहला नहीं और भी सरकारी स्कूलों में जाऊंगा, ग्राउंड जीरो करके ये हालत जो जर्जर स्थिति है वो सरकार तक पहुंचाऊंगा अपने माध्यम से, और सरकार को दिखाऊंगा, आईना दिखाऊंगा कि क्या स्थिति और क्या उनके राज्य में चल रहा है और क्या होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए या ऐसे ही जर्जर अवस्था में चलना चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दे को देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।